अब से कुछ देर बाद जो पार्लियामेंट का इजलास है वो शुरू होने वाला है कौमी असम्बली का। लेकिन जो कल गहमा गहमी थी यहाँ पर और बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला आया था, वो फ़ैसला जो ख़बर थी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान पार्लियामेंट के लिए वो एक बड़ी ख़बर कल साबित हो रही थी और उनकी खुशी का कोई ठिकाना भी नहीं था। जिस अंदाज में वो यहाँ पर अपना रद्द-ए-अमल दे रहे थे, जिस अंदाज से वो इस खबर को वेलकम कर रहे थे, उन सब में सिर्फ एक अगर मिसाल यूसुफज़ई की बात करें तो उन्होंने एक जुमला कहा था कि ये आज हम किस नहज पर पहुँच चुके हैं कि हमारे जो चेयरमैन हैं उन्हें अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म आया है और उसकी हम यहाँ पर खुशियाँ मना रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो सूरत हाल यहाँ पर हमें तब्दील होती नज़र आई और हुकूमती वज़रा की जानब से जो बयानात सामने आए बिलखसूस वफाकी वज़ीर इत्तलात और वज़ीर कानून की जानब से जो स्टेटमेंट सामने आई, उनमें यहाँ तक भी कहा गया कि जो नहीं मांगा गया था सुप्रीम कोर्ट से वो भी दिया गया, तो उसकी वजूहात क्या है। और चाहे मगोइयाँ भी हो रही थी उस वक़्त भी जो मुसद्दक़ा ज़राए थे वो ये हमें ये बता रहे थे कि अभी ये इब्तदाई बातें हैं, एक फ़ैसला हुआ है, जब वो तहरीरी फ़ैसला सामने आएगा उसके बाद देखेंगे। लेकिन दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान पार्लियामेंट थे या मुतहर्रिक वर्कर थे या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे, उन्होंने आसमान सर के ऊपर उठा रखा था कि जैसे कि अब चंद लम्हों में ही जेल के दरवाज़े खुलेंगे, अडयाला जेल की उस कोठरी का दरवाज़ा खुलेगा और इमरान खान साहब जो इस्लामाबाद का एक बड़ा निजी हॉस्पिटल है उसके तीसरे या चौथे फ्लोर पर आएंगे। मीडिया भी पढ़ पढ़ की रिपोर्टिंग दे रहा था, लेकिन जो बाखबर हल्के थे, जो बाखबर साफ़ी थे, उनका यही कहना था कि अभी ये बहुत दूर है, अभी ये सिर्फ़ एक इब्तिदा है। अगर सुप्रीम कोर्ट की जानब से एक फ़ैसला आया है तो वो उस फ़ैसले को भी देखा जाएगा और हुकूमत का वक्ती रद्द-ए-अमल तो बड़ा मुस्बत था। हुकूमत ये कह रही थी कि हमने माज़ी में भी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले तस्लीम किए हैं, इस फ़ैसले को भी तस्लीम करेंगे। इवन कि चौधरी आबद शेर अली से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये ना डील है और ना ही डील है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, हम इसे वेलकम करते हैं और इसे तस्लीम करेंगे। अलबत्ता जो लीगी सीनेटर हैं नासिर भट्ट, उन्होंने इसे अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बड़ी साजिश करार दिया। लेकिन जो वक्त गुजरता गया, रात गए तक ये जो इतलात आ रही थी कि अब इमरान खान साहब को उस निजी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है, अब शिफ्ट किया जा रहा है, अब सिक्योरिटी क्लीयरेंस हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और जो बाखबर सहाफ़ी थे वो सुकून से अपने दफातर में या अपने घरों में आराम फरमा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसा अभी कुछ होना नहीं है। अब से कुछ देर कबल हमें ये इतला मिली है कि हुकूमत इस फैसले को चैलेंज करने जा रही है और हुकूमत ये भी पूछने जा रही है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि जो सहूलत बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को दी जा रही है, क्या वो सहूलत बाकी भी जो सज़ा याफ्ता कैदी हैं पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ जेलों के अंदर है, क्या उन्हें भी ये सहूलत मैसर होगी या नहीं होगी। तो इससे ये एक अंदाज़ा हो रहा था कि हुकूमत इस फ़ैसले को इतनी खुश दिली से कबूल नहीं करेगी और जो कहा जा रहा है, जो वेलकम किया जा रहा है, जो ये कहा जा रहा है कि हमने माजी में भी अदालती फ़ैसलों को तस्लीम किया, इस फ़ैसले को भी तस्लीम करेंगे, ये बज़ाहिर हमें मुश्किल नज़र आ रहा है। और साथ ये भी जो बताया जा रहा था कि अब क्या जो हुकूमत के लिए जो हार्ड वाटर, अब हुकूमत हार्ड वाटर में जाने के करीब है या नहीं, क्योंकि हुकूमत के लिए सबसे जो बड़ा मसला था वो था महंगाई और बिलखसूस पेट्रोलियम मसनूआत की जो योमिया बुनियादों के ऊपर जिसकी कीमतों में जो इजाफा हो रहा है, वो एक अवामी नफ़रत को जन्म दे रहा है। गो कि इस वक्त चारों सूबों के गवर्नर हाउस के सामने जमात इस्लामी का धरना भी जारी है, लेकिन हुकूमत के जो बड़े हैं उनके सामने सब अच्छा की रिपोर्ट दी जा रही है। आज इस्लामाबाद का मौसम तो बहुत खूबसूरत मौसम है, अबर आलूद मौसम रहा है, लेकिन अभी तक हमें वो गहमा गहमी नज़र नहीं आई, ना ही जिस तरह कल गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर अपोजिशन की बात करें वो खुशियाँ मना रहे थे, तो आज यहाँ पर वो हमें पार्लियामेंट में खुशी का माहौल नज़र नहीं आ रहा है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।